सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो बच्चे अज डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंडर असी डिफरेंशिएट करांगे पैरामीट्रिक इक्वेशनस दी। ठीक है कि जो साढ़े को पैरामीट्रिक इक्वेशनस होंगे आप उन्हें डिफरेंशिएट करांगे। सब तो पहला तो ये सीखांगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशन होंदियां की ने, किवें दी इक्वेशनस होंदियां ने, तो उन्होंने फिर डिफरेंशिएट किस तरीके नाल करना। ठीक है तो टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नवे आए हैं पहला इस चैनल को सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकन दबा लो ताकि हर एक जो वीडियो है वो तुहाडे तक टाइम सिर पहुँच सके। बच्चे स्टार्ट कर सब तो पहले आप पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन तो। ठीक है पैरामीट्रिक इक्वेशन बच्चे किहड़ी इक्वेशन को पैरामीट्रिक इक्वेशन कहांगे। देखो किवें दी होंदियां व्हेन टू वेरिएबल्स x and y are both function of a third variable the equations are called parametric equations। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ x ਤੇ y ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਦੈਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ft ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ft ਕੋਈ t ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ y ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ phi t, ये भी कोई फंक्शन है मेरे को टी दे विच। ठीक है x भी टी वेरिएबल दे विच आ, y भी टी वेरिएबल, मतलब x ते y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल दे इक्वल ने। थर्ड वेरिएबल किहड़ा इत्थे हैगा मतलब साडे कोल t, ते इदां दी इक्वेशन बच्चे आपां की नाम दिंदे आ पैरामीट्रिक इक्वेशनस दा। ठीक है हुण अगे गल होंदी साडे कोल कि इन्हां नूं असीं डिफरेंशिएट करना किवें। ठीक है सब तो पहले देखो बच्चे जो आपां डिफरेंशिएट करदे हुंदे सानूं फाइंड करने वास्ते क्या हुंदा है, मान लो उन्होंने कि dy बाय dx फाइंड करो। सपोज आ सर पैरामीट्रिक इक्वेशन से सानू कहते फाइंड करो dy बाय dx। दैन की करना जिहड़ी साडे कोल y वेरिएबल t दे विच आ, हुण देखो जे y t दे विच हैगा ते आपां y नूं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करांगे, जे x t दे विच है x नूं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करांगे। ठीक है जरूरी नहीं कि t दे विच ही होणगे, t तो इलावा कोई होर वेरिएबल भी हो सकता, u हो सकता है। ठीक है z हो सकता, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है थर्ड दैन की करना dy बाय dx से फाइंड करने वास्ते कहन दैन की करना आप y नू विद रिस्पेक्ट टू करांगे फाइंड t दे किवें करांगे dy बाय dt, ओनू बच्चे डिवाइड कर दांगे आपां x नू डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt दे नाल। ठीक है जदों भी असी पैरामीट्रिक इक्वेशंस नू सॉल्व करना ते पैरामीट्रिक इक्वेशन दित्तियां सानू क्या होए फाइंड करो dy बाय dx। दैन सब तो पहला बच्चे की करना y नू डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, जिस वेरिएबल दे विद रिस्पेक्ट टू होएगा उस वेरिएबल दे, x नू भी जिस वेरिएबल विद रिस्पेक्ट उस वेरिएबल दे विद रिस्पेक्ट टू पर डिफरेंशिएट कर दांगे। दैन दोनों नू कर दांगे डिवाइड करके जो साडे कोल आंसर आएगा साडा की होएगा dy बाय dx होएगा। ठीक है ते बस जेड़ा dy है वो ऊपर होना चाहिए क्योंकि इधर dy बाय dx फाइंड करना है, इस करके dy नू ऊपर रखना है ते dx जे डिफरेंशिएट x वाला है उन्होंने आपां नीचे रखना। ठीक है ये इक्वेशन आपां जेड़ा याद रखना कि किवें पैरामीट्रिक इक्वेशन जेड़ी उन्होंने डिफरेंशिएट करना। पैरामीट्रिक इक्वेशन बच्चे किहड़ियां ने जदों कोई दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल दे इक्वल दिते होण, इवें दा कोई सम दिखे मतलब समझो कि किहड़ी हैगी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ। दोनों वेरिएबल्स नूं जिस वेरिएबल दे विद रिस्पेक्ट ने डिफरेंशिएट करके dy वाला ऊपर रख के डिफरेंशिएट करके आपां की करांगे डिवाइड करके जो आंसर आएगा साडा की होएगा dy बाय dx। ये सी बच्चे प्रोसीजर डिफरेंशिएट करन दा। हुण अगे आपां एग्जांपल सॉल्व करते हैं ते सम्स देखते हैं कि इस तरीके दे नाल आपां किवें सॉल्व करना। ठीक है स्टार्ट करें बच्चे फर्स्ट एग्जांपल फाइंड dy बाय dx वेयर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। देखो बच्चे x साडा किस वेरिएबल दे विच हैगा t दे विच। हुण देखो कि सर a भी हैगा बच्चे जिथे साडे कोल a b c होने सारे इत्थे आपां कांस्टेंट मान के चलदे हुंदे आ। जे सानू उन्हां ने कहा उत्ते कि वेरिएबल ने दैन मन्नांगे वेरिएबल, अदरवाइज आपां a b c नू कांस्टेंट मनना। ठीक है उस तो बाकी सारे t होन z होन इन्हां सारा पर की वेरिएबल लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू 280 मतलब साडा x भी t वेरिएबल दे विच है, y भी किहदे विच हैगा t वेरिएबल दे विच है। देन फाइंड करना dy बाय dx ते आप पढ़िया कि dy बाय dx किहदे इक्वल होएगा y dy ऊपर है मतलब y की डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू t, इन्हें ऊपर रखांगे, x की डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू t, इन रखांगे नीचे, दोनों कर देंगे डिवाइड। ठीक है डिवाइड करके जो आएगा साडा की होएगा dy बाय dx। ठीक है स्टार्ट करते हैं जी बहुत सिंपल क्वेश्चन ने। देखो x साडे कोल की हैगा
ए टी स्केयर, इनू विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो डी एक्स अपॉन डी टी। देखो ए तो कांस्टेंट है, टी स्केयर की आ जाएगी जी पावर अगे पावर चो एक माइनस विद रिस्पेक्ट टू टी करते पे हैं, फिर टी के डिफरेंशिएट क्या है नहीं 1, टी स्केयर डिफरेंशिएट आ गई 2t, ए हट को आ गया 2a ते t। ठीक है जी, इक्वेशन 2। नेक्स्ट जी हट को y की दे इक्वल है जी 2at दे, देन डिफरेंशिएट कर दो dy बाय dt इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू t ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ y t ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 2a ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਰਿਹਾ, t ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ dy ਬਾਈ dt ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2a ਦੇ, ਦੈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, देखो जी हमारे को dy बाय dx किदे को आ गया, dy बाय dt किदे को है 2a दे जी, dx अपॉन dt किदे को है 2at, कट हो गया आंसर क्या है साडे कोल जी 1/t। क्लियर है समझी? ठीक है ना, किवें ਆਪਾਂ सॉल्व ਕੀਤਾ पैरामीटर इक्वेशंस x ਤੇ y दोनों किस वेरिएबल जी t वेरिएबल ਦੇ ਵਿੱਚ, y विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल च t ਦੇ डिफरेंशिएट ਕੀਤਾ, x ਨੂੰ ਕੀਤਾ डिफरेंशिएट, बाद च दोनों ਨੂੰ ਕੀਤਾ डिवाइड, एक चीज ध्यान रखनी है dy वाली टर्म ਜਿਹੜੀ ऊपर होनी चाहिए है। ठीक है, नोट डाउन कर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जी, if x is equal to at plus 1/t and y is equal to at minus 1/t, प्रूव करना बच्चे ਆਪਾਂ dy by dx की इक्वल x upon y। ठीक है, पहला सिंपल dy by dx फाइंड करने वास्ते क्या सी, ये भी सम साडे होंगे, इत्थे उन्हें क्या कि प्रूव करो dy by dx की इक्वल है x upon y। बच्चे जिन्होंने प्रूफ करने वाला सम ये होंगे ना, दो तरीके आप कर सकते हैं। पहला तो ये कि लैफ्ट हैंड साइड लैके चलो dy by dx आप फाइंड करांगे तो आंसर किदे कोल शो कर दो राइट हैंड साइड, मतलब x अपॉन y दे कोल आंसर शो कर दो। ठीक है, x अपॉन y मतलब x साडे कोल ये वैल्यू हो, y साडे कोल ये वैल्यू, इन्हां दी डिवीजन जे साडे कोल आ गई ओ क्या x अपॉन y है जी। एक तो तरीका हुंदा, दूजा तरीका की हुंदा लैफ्ट साइड नूं वखरा सॉल्व कर लो, राइट नूं वखरा सॉल्व कर लो, दोवां दा आंसर साडा की होना चाहिए इक्वल। तो मैं सैकेंड वे जिहड़ा इत्थे अप्लाई करांगा। ठीक है, स्टार्ट कर सकते सब तो पहले आपां फाइंड करदे पहला dy by dx। ठीक है जी, ओ किवें फाइंड करना, y नूं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करांगे t वेरिएबल दे विच, फिर x विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करांगे, दोवां नूं की कर दांगे डिवाइड, तो साडा की आ जाएगा dy by dx। ठीक है, स्टार्ट करदा सब तो पहला जी आपां y नूं करिए विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट, देखो जी dy अपॉन dt ये किदे कोल आएगा साडे कोल जी a ते कांस्टेंट है, बाहर इत्थे अप्लाई कर दी dy by dt t माइनस, देखो बच्चे 1 अपॉन t जिहड़ा है इनू आपां किवें डिफरेंशिएट करना है, जदों भी ऊपर जे ते फंक्शन है थल्ले भी फंक्शन है फिर तो u अपॉन v अप्लाई हुंदा, बट जे ऊपर साडे कोल कांस्टेंट है थल्ले फंक्शन है फिर कोई u अपॉन v अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर की करो वेरिएबल नू ऊपर ले जाओ। ठीक है, हुण देखो 1 अपॉन t है, t नूं ऊपर ले जाएगा तो t की पावर की हो जाएगी बच्चे इत्थे -1 हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएट करना फिर किया सौखा हो जाता है, u अपॉन v ने काफी फिर सम लेंथी हो जाएगा। देखिए जी हुण जिथे भी तुहानूं लगे ऊपर कांस्टेंट थले वेरिएबल है, u अपॉन v सीधा वेरिएबल ऊपर ले जाओ, पावर की हो जाएगी ओदी माइनस हो जाएगी। ठीक है, फिर आपां सिंपल वाली डिफरेंशिएट अपनी अप्लाई करनी, देखो जी a dy by dt t की डिफरेंशिएट की होगी जी विद रिस्पेक्ट टू t करते फिर 1 आ जाएगी, क्योंकि t की पावर 1 है तो 1 आ गई, बट इत्थे की t की पावर -1 है, माइनस इत्थे आपां ओही रूल अप्लाई करांगे, पहला पावर अगे -1 पावर अगे, फिर पावर चो एक माइनस, पहला -1 सी एक होर माइनस कर देना, फिर डिफरेंशिएट किहदा करना है जिहदी पावर है, पावर किहदी है t दी, ओदी हर को डिफरेंशिएट क्या आ जानी है 1 आ जाए। ठीक है, देख लो t माइनस पहला -1 अगे पावर, फिर पावर च एक होर माइनस कीता, फिर डिफरेंशिएट दी पावर है, पावर की t दी, ओदी हर को डिफरेंशिएट क्यों नहीं 1, दैट इज साडे कोल की आ गया a * 1 माइनस माइनस प्लस t दी पावर कितनी आ गई जी -2, इन होर लिख लो सिंपलीफाई करके dy by dt इज इक्वल टू a * 1 + 1 अपॉन t स्क्वायर। ठीक है जी, इस करके एक डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएट याद रख सकते हैं कि जे जिथे साडे कोल 1 अपॉन t आ जे ओदी डिफरेंशिएट की हुंदी जे -1 अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, जिथे साडे कोल 1 अपॉन t होए ओदी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सीधी लिख सकते हैं -1 अपॉन t स्क्वायर लिख सकते, क्योंकि यही साडे कोल आउणी है। ठीक है, ऊपर कांस्टेंट कुछ भी होए जो ऊपर 2 हैगा है इत्थे साडे कोल की आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इस करके जदों भी 1 अपॉन t दी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो की आउणी है माइनस अगे
1 पाउंड थले पावर इक्वल 2। देखो करके साढ़े को यही आएगा, इस करके जिथे साढ़े को इदा यूज है आप डायरैक्ट भी इनू यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हट आ गई dy बाय dt इक्वेशन 2। नेक्स्ट जी x dx अपॉन dt, ये क्या होगा जी, देखो a हुन देखो इत्थे मैं डायरेक्ट यूज करांगे डिफरेंशियल t दी साडे कोल क्या आ गई 1 अपॉन t दी साडे कोल डिफरेंशियल की आओगी, देखो जी इत्थे 1 अपॉन t सी 1 अपॉन t दी आई -1 बाय t स्क्वायर आया सी, माइनस में प्लस हो गया, इस करके 1 बाय t डिफरेंशियल की होगी -1 अपॉन t स्क्वायर आ जी। करके देख लो t ऊपर लेके जाए इत्थे पावर -1 हो जाएगी, माइनस पावर अगे फिर पावर च एक माइनस ते बाद t डिफरेंशियल क्या नहीं 1 वो साडे को आ जाएगा -1 अपॉन t स्क्वायर साडे को आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गई इक्वेशन 3। हाँ जी, इक्वेशन 1 2 3 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट साडी लेफ्ट हैंड साइड जिहड़ी आ वो की आ जाएगी dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt की इक्वल सी a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर अपॉन इधर की है जी a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, a नाल a हो गया जी कैंसल, इथे एलसीएम ले ली क्योंकि पूरा आप सिंपलीफाई कर लेने dy बाय dx की आ गई जी इथे t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, नीचे आ गया जी t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, t स्क्वायर काट ये आ गया जी t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, ये साडी आ गई है जी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, हुन देखो ये हट आ गया dy बाय dx, कला dy बाय dx फाइंड करने वास्ते क्या होना, ये साडा आंसर सी। हुन नेक्स्ट आपां इनू प्रूफ करना कि देखो x अपॉन y दे साडी लेफ्ट हैंड साइड आ गई dy बाय dx सॉल्व कर लिया, हुन आपां राइट हैंड साइड वाली x अपॉन y, चलो ये वजह सॉल्व कर दे आपां x अपॉन y साडे को देखो राइट हैंड साइड x अपॉन y की करो x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दो a इंटू टी प्लस 1 बाय टी अपॉन इतने क्या जाएगा a इंटू टी माइनस 1 बाय टी, एलसीएम ले लो इतने टी एलसीएम आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ गया कहेगा a ना कट हो गया, एलसीएम लो जी इतने ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, नीचे भी आ गया देखो इतने भी टी ना टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी ना टी कैंसल। ठीक है जी, ये साडा आ गया जी x अपॉन y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देख लो साडी लेफ्ट हैंड साइड क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 ते राइट हैंड साइड साडे कोल की आ गई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड इक्वल हो गई, तो मतलब ये कि dy बाय dx की इक्वल हो गया x अपॉन y। ठीक है, कई बार कई जगह इतना नहीं कह सकते हैं कि dy बाय dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 0, इनू इदा शो करो, इदा नहीं साडे कोई क्वेश्चन भी आ सकती है कि dy बाय dx प्लस x अपॉन y नु इक्वल टू 0 शो करो, ते चलो ये सम च ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ करना, मतलब इदा सम तो जे साडे को सॉल्व करने वास्ते आ जाए तो की करो पहला dy बाय dx फाइंड कर लो जो साडे को आया। ठीक है, उस तो बाद x अपॉन y जिवें ਆਪਾਂ फाइंड कीता ये सॉल्व कर लो, फिर उसका साइन की प्लस आ दोवां नु की करना बच्चे ਆਪਾਂ ऐड कर लेना, ऐड करने तो बाद साडा आंसर ਆਪਾਂ किहदे इक्वल शो करना है 0 दे, साडा आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड साडा सम एक्सरसाइज विच हैगा, इसका तुहानू दस रहे हैं कि उत्थे dy बाय dx फाइंड करना वखरा, x अपॉन y वखरा फाइंड करके दोवां नु प्लस करोगे, इक्वेशन दे विच पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे प्लस करोगे, साडा आंसर किहदे कोल आना चाहिए 0 दे, इस तरीके नाल ਆਪਾਂ शो करांगे। ठीक है बच्चे, एसी एक्सरसाइज वाले सम दा हिंट ते बच्चे नोट डाउन कर लो इनू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी, फॉर आ पॉजिटिव कांस्टेंट a सानू बच्चे की करना है कांस्टेंट हैगा, फाइंड dy बाय dx वेयर y इज इक्वल टू a पावर t प्लस 1 बाय t एंड x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाय t दी पावर a। बच्चे a ते कांस्टेंट है, फिर t साडे कोल की हैगा ते वेरिएबल। ठीक है जी, हुन देखो सेम प्रोसीजर वही है, dy बाय dx फाइंड करना, y विद रिस्पेक्ट टू t, x विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करांगे, दोनों डिवाइड करांगे अपन। ठीक है, सेम प्रोसीजर, बस हम डिफरेंशिएशन थोड़ी ध्यान ना करें। देखो ये y हट का फंक्शन किवें दा है, देखो y दे विच बेस a आ, पावर की हैगी फंक्शन, जदों भी बेस कांस्टेंट होए पावर फंक्शन होए ते वो साडा फंक्शन केड़ा हुंदा बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुंदा। ठीक है, तो इनू किवें आपण डिफरेंशिएट करदे हां, जेड़ा साडे कोल एक्सपोनेंशियल फंक्शन दी डिफरेंशिएशन है वो की हुंदी सी
तो याद हो a पावर x की करते सी a पावर x एज इट इज, फिर log ऑफ बेस लिखते सी ते नाल डिफरेंशिएट की करते सी पावर दी। ठीक है, सेम वैसे अब अप्लाई करना अपन डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt, पहला आते बच्चे एक्सपोनेंशियल एज इट इज, फिर आएगा log ऑफ बेस, बेस क्या है साडे कोल a, log ऑफ a, देन अपन डिफरेंशिएट करांगे पावर दी ते पावर साडे कोल की हैगी है t प्लस 1/t। ठीक है जी, ये साडे कोल आ गया a पावर t प्लस 1/t इंटू log a, दी करी डिफरेंशिएशन जी, t दी आ गई 1/t साडे कोल की आनी है जी -1/t²। ठीक है जी, पता ना लास्ट में आप समझ किया 1/t जी, t जाऊगा ऊपर -1 पावर, इतना ही पावर अगे पावर चेक माइनस करके तो डिफरेंशिएट की बन जानी है -1/t²। ठीक है जी, ये साडे कोल डिफरेंशिएशन आ गई जी dy/dt, इक्वेशन 2। नैक्सट आप सॉल्व करना जी x नू करिए सॉल्व जी, x साडे कोल हैगा इत्थे t प्लस 1/t दी पावर a, करो डिफरेंशिएट जी dx अपॉन dt, पहला होगी पावर अगे पावर चों एक करांगे आप माइनस, देन डिफरेंशिएट की जी जी दी पावर आ, पावर की जी t प्लस 1/t दी। ठीक है जी, ये साडे कोल आ गया a इंटू t प्लस 1/t दी पावर a माइनस 1, ए दी डिफरेंशिएट क्या होगी जी 1 माइनस 1/t², t दी आई नहीं 1 तो 1/t दी डिफरेंशिएट क्या होगी जी -1/t²। इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 दे विच करिए जी सब्सटीट्यूट, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 we get dy/dx is equal to, करो जी dy/dt की वैल्यू आप पूरी करिए सब्सटीट्यूट, a दी पावर t प्लस 1/t इंटू log a इंटू 1 माइनस 1/t² अपॉन dx अपॉन dt जी a इंटू t प्लस 1/t दी पावर a माइनस 1 माइनस 1/t²। देखो जी 1 माइनस 1/t² कट हो गया, बाकी वो देख लो कटिंग हो सकती है, इतने t प्लस 1/t आ रहा है बट पावर 4 है, कट नहीं कर सकती। ठीक है ना, हमारा dy/dx किधे को आ गया a पावर t प्लस 1/t इंटू log a इंटू t प्लस 1/t दी पावर a माइनस। ये तो अगे देख लो बच्चे, जे तुहानू लगता है कोई अपना जो रिजल्ट होंदा है लास्ट तक आप रिड्यूस करना होंदा, जिद तक आप सॉल्व कर सकते, बट लगता मैंने अगे आप कोई भी कटिंग कुछ नहीं कर सकते, दैन यही साडा क्या होगा dy/dx आ जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी, फाइंड dy/dx व्हेन x इज इक्वल टू e पावर थीटा। इतने हम साडा देखो जी वेरिएबल की आ गया थीटा, तो कैसे वेरिएबल कोई भी हो सकता, t हो सकता, थीटा z कुछ भी, इत्थे x थीटा दे विच आ, y भी थीटा दे विच आ, मतलब आपां हुण x ते y दोनों नूं किहदे विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करांगे थीटा दे। ठीक है जी, देन फाइंड करना dy/dx, dy/dx की आऊगा जी y विद रिस्पेक्ट थीटा करांगे डिफरेंशिएट dy/dθ, x करांगे विद रिस्पेक्ट थीटा किवें dx अपॉन dθ फाइंड करांगे ते दोनों नूं करांगे डिवाइड, उस साडे करेगा dy/dx। स्टार्ट कर दे जी आपां y तो स्टार्ट कर लईए, y साडे कोल हैगा जी e पावर माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस 1/थीटा। देखो जी इत्थे हुण फंक्शन किवें दा है, e पावर माइनस थीटा ये भी एक फंक्शन हैगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, थीटा माइनस 1/, ये भी साडे कोल फंक्शन हैगा, इत्थे दो फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ते जदों दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुंदे होण दैन उन्हां दी डिफरेंशिएट किवें करदे आ, u इंटू v, u एज इट इज, डिफरेंशिएशन v दी प्लस v एज इट इज, डिफरेंशिएशन की कर दिंदे सी आपां u दी, ये साडा की u इंटू v फार्मूला, ये आपां इत्थे अप्लाई करांगे। ठीक है जी, ये u मान लो, इन्हू v मान लो, y इज इक्वल टू पहला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन की करनी जी आपां सेकंड फंक्शन दी, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन आपां की करनी है जी
फस्ट फंक्शन की। ठीक है जी, करिए अप्लाई। इतने साढ़े को आ जाएगा dy बाय डी थीटा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अप्लाई करती है आप दोनों साइड ते। इतने आप लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किहदे बच्चे आप कर रहे हैं हुण थीटा दे। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट थीटा, dy बाय डी थीटा आ गया e पावर माइनस थीटा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड डिफरेंशिएट, देन सेकंड एज इट इज फर्स्ट दी डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, चलो e पावर माइनस थीटा, थीटा दी डिफरेंशिएट की होगी जी विद रिस्पेक्ट थीटा करते पे हमारे को 1 आ जाएगी, तो 1 पाउंड थीटा की होगी जी माइनस 1 पाउंड थीटा स्क्वायर। जिवें 1 बाय टी की होंदी सी माइनस 1 पाउंड टी स्क्वायर, ये 1 बाय थीटा की होएगी जी माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर साडे कोल आएगी, प्लस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा एज टी ई पावर माइनस थीटा दी एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल एज टीज लॉग ऑफ बेस बाद डिफरेंशिएट की करते पावर दी थी माइनस थीटा दी डिफरेंशिएट की होगी जी माइनस 1। कर लो जी सॉल्व, ई पावर माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस इतने आ गया जी थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा ई पावर माइनस थीटा। लॉग ही बच्चे साढ़े कोल की होंदा जी 1 होंदा है, आ माइनस 1 है, माइनस 1 इतने मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इतने की आएगा साढ़े कोल माइनस का। लॉग ही 1 माइनस 1 बार मल्टीप्लाई कर लिया आप, साइन प्लस जा करके आ गया माइनस का। देखो दोनों चों ई पावर माइनस थीटा आप कॉमन कर लिए, देन साडा डी वाई अपॉन डी थीटा की आ गया ई पावर माइनस थीटा, अंदर आ गया जी 1 प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। ठीक है जी, ये साडा आ गया डी वाई बाय डी थीटा इक्वेशन 2। नेक्स्ट अपन सॉल्व करिए। एक्स साडे कोल की हैगा जिथे ई पावर थीटा इंटू थीटा प्लस 1 बाय थीटा। ठीक है जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, हम किहदे कर देवे जी आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा दे। ठीक है जी, ये बन गया डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी फर्स्ट फंक्शन एज इज डिफरेंशिएट किहदी करनी है आप जी सेकंड दी करो डिफरेंशिएट दी थीटा दी क्या होगी 1 थीटा दी क्या होनी 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस ऑन सेकंड फंक्शन एज इज ई पावर थीटा डिफरेंशिएट क्या होगी जी ई पावर थीटा एज इज लॉग ऑफ ई थीटा की साडे कोल क्या आ जानी है जी 1 डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ई पावर थीटा दोनों से कॉमन कर ली, इतने की बात क्या जी 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा लॉग ही साडे की हुंदा जी 1। ये साडा आ गया जी डी एक्स अपॉन डी थीटा। हुण दोनों बच्चे आप कर देने डिवाइड डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा दोनों डिवाइड करांगे, इक्वेशन 1 च पुट करांगे वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we get dy by dx is equal to, देखो dy by dx की वैल्यू की है e पावर माइनस थीटा वन प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 बाय थीटा अपॉन ई पावर थीटा क्या जी 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाय थीटा। हुन ऊपर बच्चे आ रहा है ई पावर माइनस थीटा, नीचे साढ़े को आ रहा है ई पावर थीटा। हुन अगे देखिए कि आप किवें कैलकुलेशन करांगे। देखो बेटा इत्थे हुन अगे ई पावर थीटा नूं ई पावर माइनस थीटा आप कट नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो ऊपर पावर साढ़े को एक्स स्केयर है, थले पावर एक्स की पावर माइनस 2 कट नहीं हो सकती। ठीक है ना, एक्स स्केयर ना कट हो सकता ऊपर नीचे, इतने करके जो ई पावर थीटा कर ला ना फिर कट कर सकते, इतनी आप कट नहीं कर सकते। दैन की करांगे ई पावर थीटा ने काम करते हैं ऊपर ले जाने हैं, पावर नेगेटिव हो जाएगी, इतने बाद आप एलसीएम लैके सॉल्व इनू कर लेने। ठीक है जी,
चलो करिए स्टार्ट जी भी। ई पावर थीटा ऊपर गया, ए बी की पावर होगी जाके ऊपर माइनस। नेक्स्ट सॉल्व करिए आप अगे ऊपर देखो साढ़े को हुण इनू आप सॉल्व करते हैं। इतने एलसीएम थीटा स्क्वायर आ जाएगा, इतने मल्टीप्लाई ये आ गया जी थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस ये साढ़े को आ जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा। ठीक है जी, ये आ गई उपरली वैल्यू, नीचे साढ़े को इदा सिमिलरली वैल्यू क्या आ जाएगी थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा। नेक्स्ट जी ई पावर माइनस थीटा ई पावर माइनस बेस सेम पावर ऐड ई पावर क्या माइनस 2 थीटा। इधर देखो जी थीटा स्क्वायर थीटा एलसीएम लावा क्या होगा देखो थीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी ये आ गया ई पावर माइनस 2 थीटा। इधर देखिए देखो क्या होगा जी थीटा स्क्वायर आ गया एलसीएम, देन ऊपर साढ़े को क्या होगा जी थीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, ए टर्म ते एज टी सी आ जाएगी साढ़े को थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस हुण इतने बच्चे थीटा आया एलसीएम थीटा स्क्वायर आ तो थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली बच्चे नीचे साढ़े को एलसीएम क्या होगा थीटा स्क्वायर। ठीक है, देन इतने आ टर्म सेम आ जाएगी थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस फिर नीचे थीटा आ रहा है एलसीएम थीटा स्क्वायर है इन्हों का थीटा पर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, इतना बच्चे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इतना आप करके सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स साढ़े को आ गया जी ई पावर माइनस 2 थीटा। इतने देखो बच्चे थीटा स्क्वायर कट हो गया, ऊपरी टर्म क्या आ गई साढ़े को इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा मल्टीप्लाई करो जी इतने थीटा स्क्वायर नाल क्या रहेगा माइनस थीटा क्यूब ते माइनस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस आ गया साढ़े को जी थीटा। ठीक है जी, सेम नीचे देखो साढ़े को क्या होगा जी थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा ये साढ़े को डी वाई बाई डी एक्स कि आ गया जी ई पावर माइनस 2 थीटा ऊपर साढ़े को आ गया जी थीटा माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 नीचे आ गया जी थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1। एक साढ़े को दोनों वैल्यूज ने कट नहीं हो सकती, मतलब यही साढ़ा की होएगा बच्चे आंसर होएगा। ठीक है जी, नोट डाउन कर। नैक्सट बेटा साडी पैरामीट्रिक इक्वेशनस वाले सम्स ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। मतलब ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਦੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ सम्स ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਠੀਕ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ एक्स स्क्वायर ई पावर 3x। ठीक है, इनू डिफरेंशिएट करना किदे विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन दे विद रिस्पेक्ट ते बच्चे सॉल्व करने का की तरीका है बहुत ध्यान देखियो। ਆਪਾਂ दोनों ही फंक्शन नू दो वेरिएबल दे इक्वल लेट कर लेना। पहले इनू y कर लो, हुण साडे कोल ऑलरेडी फंक्शन x विच आ ते आपां x इक्वल टू नहीं लिख सकते, इस करके सब तो पहले बच्चे की करना आप जो भी एक फंक्शन दूजे फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना होए तो पहला फर्स्ट फंक्शन लेट कर लो वो किहदे कोल है y ते सेकंड फंक्शन लेट कर लो u दे इक्वल, क्योंकि x दे इक्वल ते आप लेट नहीं कर सकते ऑलरेडी फंक्शन x विच आ। मान लो फंक्शन t विच हुंदा फिर आप y ते x लेट कर सकते। ठीक है, आप u लेट कर लेने u इज इक्वल टू log x स्क्वायर, पहला स्टेप क्लीयर जी। जदों भी एक फंक्शन दूजे फंक्शन विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने वास्ते क्या होए की करना पहले फंक्शन को y लेट कर लो, जो फंक्शन लेट कर लो u। हुण देखो उन्होंने पूछा कि आ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, मतलब ए फंक्शन किदे कोल है y दे, ए फंक्शन किदे कोल लेट कीता u दे, मतलब आपां की करना y नु डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू u। गल सेम ही होगी ना, आपां ने की फाइंड करना
डी वाई बाय डी यू बच्चे सेम उदा ही वाई ते यू दोनों ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਤੀਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ x ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ y ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ u ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂ dy ਬਾय du ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ dy upon dx क्योंकि y की ਦੇ ਵਿੱਚ x ਵਿੱਚ ਤੇ u की ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ x ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ du by dx ठीक है जी जो साढ़े को वैल्यू आएगी दोनों करांगे डिवाइड वो साढ़ा की आ जाएगा dy by du आ जाएगा ठीक है जी क्योंकि इस फंक्शन ਨੂੰ विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन डिफरेंशिएट करना ਸੀ ਇਹਨੂੰ y ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ u मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ y ਨੂੰ डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू u dy by du ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ डिफरेंशिएट ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ y with respect to x u with respect to x दोनों करना है डिवाइड करिए सॉल्व जी y with respect to x करिए डिफरेंशिएट इथे लगवा u into v u as it is ਇਹਦੀ ਆਊਗੀ डिफरेंशिएट e पावर 3x ਦੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਜੀ e पावर 3x log e ਤੇ 3x ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 3 plus e पावर 3x as it is x स्क्वायर ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2x then dy by dx ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ log e ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ x square e power 3x into 3 3 बाहर लिखता ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ प्लस आ गया 2 into e power 3x यानी x अगे लिख लो 2x into e power 3x ठीक है जी इन इक्वेशन 2 मान लो आगे होर के स्टेप करना ते चाहे e power 3x कॉमन कटना काट लो dy by dx की आ गई जी e पावर 3x x भी कॉमन साडे कोल आ रहा x भी कॉमन कर लो x e पावर 3x कॉमन कर ले बाकी बच गया साडे कोल 3x बच गया इत्थे प्लस 2 बच गया ठीक है जी इन इक्वेशन मान लो साडे कोल 2 नेक्स्ट है जी साडे कोल u इनू करांगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट पावर अगे पावर चो एक माइनस डिफरेंशिएट की जी दी पावर है पावर की log x की डिफरेंशिएट क्या होगी जी 1 by x देन du by dx की आ गया देखो जी 2 log x upon x इक्वेशन 3 दोनों इक्वेशन ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ from equation 1 2 and 3 we get dy by du is equal to dy by dx देखो देखो dy by dx कितने को आया सी x into e power 3x अंदर आ गया 3x plus 2 upon du by dx कितने को आया जी 2 log x upon x x से आगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ये साइड को आ गया dy by dx is equal to x square e power 3x plus 2 upon 2 log x ठीक है जी इस तरीके नाल जदों भी एक फंक्शन ਨੂੰ with respect to सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करना होवे बच्चे इस तरीके नाल ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ फर्स्ट फंक्शन y लेट कर लो सेकंड u लेट कर लो फिर dy by du फाइंड करना है इस तरीके नाल वही y with respect to x u with respect to x डिफरेंशिएट का दोनों की करना कि ਆਪਾਂ डिवाइड ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਮ ਸਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ठीक है इस तरीके नाल आपां सॉल्व करना ठीक है होप करदा नूं पैरामीटर इक्वेशनस ते कंसैप्ट क्लीयर होया होएगा ठीक है ते बच्चे हुण इन्हां दे नाल जिन्ने भी तुहाडे एक्सरसाइज दे सामने उन्हां नूं सॉल्व करना वध तों प्रैक्टिस करनी ठीक है जी हुण नैक्सट बच्चे लैक्चर दे विच आपां एक डिफरेंट होर टाइप दे फंक्शनस ते ओहदी डिफरेंशिएट लैके आवांगे थैंक यू।